एक गिलास पानी बहुत बड़ा काम करता है। कोई थक के आए तो एक गिलास पानी उसे सुकून देता है। एक गिलास पानी भगवान पर चढ़ा दिया जाए तो फल मिल जाता है। एक गिलास पानी का सही सदुपयोग कर दिया जाए तो किसी की जान बचाई जा सकती है। आज आपके प्यार को दिलाने के लिए एक अद्भुत साधन बता रहा हूं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा साधन तुम्हें बताने के लिए सिर्फ एक गिलास पानी से आप तक पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा साधन सिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जहां शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है, वहीं शादी हो नहीं रही हो, चाहे शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो या शादी के बाद की समस्याओं का समाधान करना हो, प्यार में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में दिक्कत कहीं भी हो, समाधान सिर्फ एक है, लव विद एस्ट्रोलॉजी। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% है। ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और उन ग्रंथों पर रिसर्च होता है जिन ग्रंथों के बारे में सामान्य पुरुष पढ़ भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। उन ग्रंथों पर पूरा रिसर्च करके पूरा का पूरा उस ग्रंथ का निचोड़ आपके सामने साझा किया जाता है। ये वो विश्व व्यवस्था है जहां पर आपको गुदगुदाया जाता है, आपको श्रृंगारित किया जाता है, आपको सजाया जाता है। आज आपको एक गिलास पानी से आपके मनोरथ सिद्धि का साधन बता रहे हैं। एक गिलास पानी से आपके उनको आपका बना रहे हैं। एक गिलास पानी से आपके प्यार को सर्वदा के लिए आपको दिलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन जलमिति मग्निर् जलमिति स्वाहा जलमिति स्वम जलमिति शाम्भवम्। जल एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जो पूरे विश्व में 75% अपना एग्जिस्टिंग रखती है। उस व्यवस्था का नाम क्या है? जल। जल पूरी विश्व में 75% का शेयर मार्केट है उसका। पूरे विश्व में जितना थल है उससे 75% जल है। इतनी बहुतायतता है, जल देवता है। हम कोई भी शुभ काम बिना वरुण को, बिना कलश रखे कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं है, हमारी परंपरा में नहीं है। घट स्थापन करते हैं नवरात्र में, आजकल नवरात्र चल रहे हैं, घट स्थापन हुआ है हर हिंदू घरों में। तुम्हारे शरीर में भी, तुम किसी भी संप्रदाय के हो तो भी बात ध्यान रखना, तुम्हारे शरीर में भी 70-75% पानी है। जैसे ही तुम्हारी कोई बहुत बड़ा रोग तुम्हें लगता है, डॉक्टर सबसे पहले पानी चढ़ाना शुरू कर देता है। बीमारी का इलाज, सबसे पहले पानी लगाओ। या तो पानी मुंह से पियो या तो भाई सुई से पीना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता रहता हूं, हर आधे घंटे में पानी पिया करो ताकि तुम स्वस्थ रहो। अब जल का अपना अलग अलग बहुत सारा स्वरूप है। आंखों से निकले तो आंसू है, रोम छिद्र से निकले तो आपकी मेहनत का, तुम्हारे कठिन परिश्रम का प्रतिफल है, पसीना है। यही आंसू तुम्हारे मुख से निकले तो लालच है, और यही जल अगर तुम्हारे सर से निकले तो तुम्हारा स्वाभिमान है। यही जल जब ऊपर से गिरे तो तुम स्नान करते हो, और तुम्हारे पैरों पर कोई चढ़ाए तो तुम्हारा सम्मान होता है। जल के बड़े स्वरूप है। आसमान से गिरे तो धरती पुष्पित और फलित होती है। जमीन में बहे तो सर्वनाश करती है।
इस धारा का अपना अनेकों प्रकार के रूप है। यही पानी, यही जल गंगा के रूप में हो तो पवित्र पावनी बनती है, और यही अगर बाढ़ के रूप में आ जाए तो तहसकारी, नष्टकारी। जल का अनेकों प्रकार है, जल के बहुत सारे रूप हैं। तुम भ्रमित क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें इसलिए कह रहा हूं कि रिसर्च का पार्ट बहुत बड़ा है। इतनी सी बात कहना चाहता हूं। आज मैं कह रहा हूं सिर्फ एक गिलास पानी से तुम्हारे प्यार को तुम्हारा बनाया जा सकता है। वो आपने सुना ना रहीमदास जी का दोहा, बिन पानी सब सून। पानी विश्व का सबसे सरलतम और सबसे उत्कृष्ट तत्व है। जब किसी गरीब को कुछ नहीं मिलता तो वो एक लोटा जल चढ़ाता है भगवान शिव पर। आज वही पानी एक गिलास आपके अपने जीवन में आपके प्यार को आपका बनाएगा। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा ही होगा तुम्हारा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी ही होगी तुम्हारी वाणी। तुम्हारी वाणी विशुद्ध हो, इसलिए कहता हूं हर आधे घंटे में पानी पिया करो। हाँ? पानी के वैसे तो करोड़ों उपाय हैं, करोड़ों सॉल्यूशंस हैं। एक सामान्य सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाने से आपके जीवन में सुख बढ़ता है। कोई और साधन हो न हो, कम से कम इतने साधन से आपका जीवन चल सकता है। कुछ मिले न मिले, एक लोटा जल मिल सकता है और आराम से भगवान शिव पर चढ़ सकता है। और खास तौर से गर्मियों में भगवान शिव के ऊपर घट स्थापन करना, पानी से उनका हमेशा अभिषेक करवाना, प्याऊ लगवाना, ये सबसे ज्यादा पुण्य का काम होता है। इससे जीवन में बहुत सारे प्रकार के सुख मिलते हैं, संपदा बढ़ती है, वैभव बढ़ता है। आपके आने वाली पीढ़ियों में आपका नाम और यशगान करने वाले लोग बढ़ते हैं, ऐसा मानते हैं प्याऊ लगवाने वाले। भगवान शिव के ऊपर आप अगर घड़ा रखते हैं, जल गिराते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि आपको बहुत सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। जेठ के मास में लोग कलश, घड़े दान किया करते हैं। घड़ा, पंखा, खरबूजा, ये सब दान किया जाता है, और ये सब पानी के प्रतीक हैं। ध्यान से समझना। मैं आज तुम्हें उस एक गिलास पानी में, आज इस छोटी सी गागर में पूरा सागर दे रहा हूं। वो सागर तुम्हारे प्यार का है, वो सागर तुम्हारे रिश्तों का है, वो सागर तुम्हारे अपनी मर्यादा का है, वो सागर तुम्हारी चाहत का है, वो सागर तुम्हारी इच्छाओं के अनंतता का है, वो सागर तुम्हारी इच्छाओं का वो संपूर्ण बादल है जो तुम पर बरसना चाहता है। इस प्रेम का सागर है। सुनना जरूर। आज मेरे कहने से एक गाना बता रहा हूं, मुझे गाने सुनने बहुत पसंद है, लेकिन वही जिसमें थोड़ा मतलब हो, सार हो। प्रेमो बदरिया ऋतु नाही जाने, मनवा कपाकी मन की ही माने। प्रेमो बदरिया ऋतु नाही जाने। सुनिएगा जरूर, बहुत अच्छा लगेगा। मैं उतना अच्छा नहीं गा सकता, लेकिन जो मैं शब्द तुम्हें बता रहा हूँ उन शब्दों पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना। प्रेम बदरिया ऋतु नाही जाने, ये शब्द किसी बढ़िया जानकार ने लिखे होंगे। शब्दों में बहुत सारी चाहत है। सुनिएगा, आपको मजा आएगा। मैं तो आज तुम्हें दुनियादारी सिखाकर बस एक गिलास पानी पर उतारना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परिवर्तन का आगाज बनेगा। ओम वरुणस्थो वरुणध्याम वरुणसोभ्यम समाहिता। वरुण भगवान की कृपा मिलेगी। आपके जीवन में चंद्रमा और शुक्र स्ट्रांग होगा। जब चंद्रमा खराब होता है, शुक्र खराब होता है, आपके जीवन में जल
तत्व खराब होता है तो आपका लव लाइफ खराब होता है। जब भी तुम्हारे जीवन में, जरा ध्यान से समझना, आप तुम्हारे वो मतलब की बात बताने जा रहा हूं जो तुमने कभी नहीं सुनी होगी। जब भी तुम्हारे शरीर में खुश्की शुरू हो जाए, लाइन खिंचने लग जाए, आपके शरीर की नमी समाप्त हो जाए, आपके त्वचा में बहुत सूखापन आ जाए, आपके हाथ पैर सूखने लग जाए, उंगलियों के बीच में खूब सारा वाइट 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 सा हो जाए, यानी सूखापन आ जाए, नाखूनों के पीछे की खाल उखड़ने लग जाए, नाखून अस्त व्यस्त होने लग जाएं, टेढ़े मेढ़े होने लग जाएं, बहुत सारी फांस किनारे नाखूनों की बनने लग जाए, नाखून के कोने खूब अंदर की ओर घुसने लग जाएं, मांस के अंदर घुसकर आपको पीड़ा देने लग जाएं, आपके उंगलियों की ये जो पीछे के साइड के ये आखिरी भाग है ये बहुत टाइट हो जाएं, ये बहुत सख्त हो जाएं, जब आपके अंदर की ओर खूब गड्ढे पड़ने लग जाए, खूब ये त्वचा खूब टाइट हो जाए, जब आपकी लकीरों के अंदर वाइट 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 निशान बनने लग जाएं, जब आपके होंठ खूब सूखने लग जाएं, जब आपके कानों में खूब इचिंग होने लग जाए, आपकी आंखें खूब खुजलाने लग जाएं, जब आपके बालों में रूसी हो जाए, तो आप समझ जाना भाई बाल झड़ने लग जाएं, आगे से बाल कम हो जाएं, ऐसी किसी भी कंडीशन के बाद तुम तत्काल समझ जाना बच्चों कि तुम्हारे जीवन में पानी की कमी हो रही है, और पानी नहीं, तुम्हारे जीवन से तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हो रहा है, तुम में चाहने वालों की संख्या कम हो रही है, तुम्हारी चाहत कमजोर पड़ रही है, और तुम अब एकाकी होने जा रहे हो और अलग थलग हो रहे हो। समझ जाओ, उसी से बचाने का साधन लेकर आया हूं। मैं सीधा उपाय की ओर लेके चल रहा हूं, उसके पहले आपको वॉइस मैसेज सुना रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ सीधा साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को नमस्ते मेरी तरफ से। गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, और आज उसका कॉल आया और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी, और बस इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया है, आगे को मुझे पूरा भरोसा है कि और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, संत मिलन को जाइए संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान। उसके बाद ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, ऊटिन यज्ञ समान, हर एक कदम पर एक एक करोड़ यज्ञ का फल मिलेगा। तुम चलकर तो देखो, वो कह रहा है। सीधा तुम्हें उपाय की ओर बात लेकर चल रहा हूं, तुम्हारी यात्रा सीधा तुम्हारे प्यार की तरफ लेके चल रहा हूं। एक गिलास पानी से तुम्हारे प्यार को तुम्हारी तरफ लाने का साधन बता रहा हूं। आपको करना क्या है, एक गिलास में पानी रखना है, इसमें 2 इलायची 1 लौंग जरूर डाल दीजिएगा। इलायचियां खोलकर डालिएगा और लौंग का फूल तोड़कर डालिएगा। ये सब कुछ भी हटाना नहीं, डालना सब अंदर है, बस ऐसा करके डालिएगा। पहली ही बार में जब आप पानी रख रहे हैं तो अपने जहां आप सो रहे हैं वहां लेफ्ट हैंड के साइड रखिएगा। वामपंथी है ये प्रयोग, इसलिए बाईं तरफ रखिएगा। अब रखने के कुछ देर बाद 10, 15, 20, 25, 50 मिनट तक आराम से जब याद आ जाए तो आप एक बार उस पानी को जूठा करके रख दीजिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि रात भर जितनी बार आपकी आंख खुले, हर बार पानी जूठा कर दीजिए। जितनी बार आपकी आंख खुले पानी जूठा कर दीजिए, और सुबह उठते ही अपनी तस्वीर देखिए और मन करिए, चिंतन करिए कि वो तुम्हारे साथ है। अगर इस पानी में वो तुम्हें दिख गए, तुम्हारी मनस्थिति इतनी मजबूत हो गई, तो ध्यान रखना कुछ ही क्षण लगेंगे तुम्हारे पास आने। नहीं भी दिखे तब भी आएंगे, पर अगर दिख गए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब कुछ और खास नहीं करना, बस इस पानी को किसी भी पेड़ में गिरा दीजिए। मात्र इतना करने से तत्काल सुनिश्चित हो जाएगा कि अब
तुम्हारे ही है। सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय पूरे मनोयोग से करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना। मैं तुम्हारे ही साथ हूँ बच्चों, बस तुम अपना ख्याल रखो, तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, खूब ध्यान रखना अपना, जितना हो सके सकारात्मक रहो, रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना। प्रीवियस लाइफ में बताना, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।